मूवी की स्टार्टिंग एक ट्रेन से होती है जहां हम जॉय को देखते हैं जो टीटी का काम करता है और टीटी से सुपरवाइजर प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था बट वो रिजेक्ट हो जाता है, जिससे जॉय को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो इस टीटी के जॉब से खुश नहीं था। और जॉय का मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ होने पर वो घर जाने वाला ही होता है, तभी सुपरवाइजर आता है और इसे नाइट शिफ्ट में लगा देता है क्योंकि नाइट शिफ्ट वाले टीटी की तबीयत खराब होने के कारण वो आया नहीं था। तभी हम इलेन को देखते हैं जो ट्रेन में पैसेंजर को चाय वगैरह देने का काम करती है। एक्चुअली इसका भी मॉर्निंग शिफ्ट था पर इस महीने कुछ ज्यादा पैसे की इसे जरूरत थी, इसलिए नाइट शिफ्ट भी करती है। जॉय सभी पैसेंजर का टिकट चेक करता है, तभी इलेन आती है और जॉय का प्रमोशन रिजेक्ट होने पर अफसोस जताती है, पर इलेन इसे दोबारा अप्लाई करने को कहती है। तो जॉय इलेन से साथ में ड्रिंक करने के लिए पूछता है, पर इलेन का ड्रिंक करने का आज बिल्कुल ही मन नहीं होता है, इसलिए वो मना कर देती है। तभी पास में बैठा मोटा तगड़ा पैसेंजर को टॉयलेट लगती है और वो जॉय को अपना बर्गर दिखाकर टॉयलेट के लिए चला जाता है। जॉय अपने केबिन में थोड़ा रेस्ट ही करता है कि तभी अचानक ट्रेन में एक जोर का झटका लगता है और ट्रेन बंद हो जाती है। तो जॉय देखने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ड्राइवर सबको इन्फॉर्म करता है कि इस झटके के लिए खेद है, शायद ट्रेन की पटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से हमें ट्रेन रोकनी पड़ी। आप सब घबराए नहीं, हम बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। इस झटके से इलेन का सारा सामान गिर जाता है और सारे पैसेंजर को भी प्रॉब्लम होती है। जॉय सबसे इस झटके के लिए माफी मांगता है और ड्राइवर से बात करने की कोशिश करता है, पर ड्राइवर का कोई रिस्पांस नहीं आता। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्राइवर ट्रेन से नीचे उतरकर पटरियों की जांच करता है कि आखिर इतना बड़ा झटका आया कैसे। तभी इसे एक हिरन दिखाई देता है जो ट्रेन के नीचे आ गया होता है। तो ड्राइवर इसे निकालता है, तभी इसे किसी के होने का एहसास होता है और जब टॉर्च से देखता है कि तभी इस पर किसी का हमला होता है जो इसे मार देता है। और हम देखते हैं जिसकी टांगे किसी जंगली जानवर जैसी होती है। कुछ देर बीतने के बाद सभी पैसेंजर अब परेशान होने लगते हैं और जॉय को ड्राइवर से बात करने को कहते हैं। तो इलेन बताती है, मैंने कई बार नॉक किया पर ड्राइवर दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो जॉय अपने मास्टर चाबी से दरवाजा ओपन करता है पर ड्राइवर नहीं होता। तो जॉय ट्रेन के बाहर देखता है पर ड्राइवर बाहर भी नहीं होता। तो जॉय इमरजेंसी सर्विस को इन्फॉर्म करता है कि हमारे ट्रेन में कुछ खराबी हो गई है, हम इस्टबरा पहुंचने ही वाले थे पर हम एक जंगल के पास फंसे हैं और हमारा ड्राइवर भी नहीं दिखाई दे रहा है, आप बता सकते हैं हम क्या करें। तो वो कहते हैं, मैंने आपकी बातें सुन ली है, एक्चुअली यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पेड़ गिरने की वजह से सिग्नल भी फेल हो गया है, हमें वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लग जाएंगे। 4 घंटे की बात सुनकर सभी पैसेंजर गुस्सा होने लगते हैं और सब ड्राइवर के बारे में पूछते हैं। तो जॉय कहता है, मुझे खुद नहीं पता ड्राइवर कहाँ है। और ये सुनकर सभी पैसेंजर जॉय पर अपना अपना गुस्सा दिखाते हैं। तो एड्राइन सभी पैसेंजर से कहता है, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं, हम स्टेशन से थोड़े ही दूर हैं, हम सब उतर कर चलते हैं। सभी को एड्राइन की बातें सही लगती है। तो जॉय कहता है, पर ऐसा करना गलत है, मेरी नौकरी चली जाएगी। पर सभी पैसेंजर के फोर्स करने पर जॉय मान जाता है और सब जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही सबको झाड़ियों में किसी के जाने का एहसास होता है। तो जो चेक करने थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे ड्राइवर की बॉडी पड़ी दिखती है। ये देखते ही सभी को वापस ट्रेन में जाने को बोलता है। सब ट्रेन में आ जाते हैं पर जेनी जैसे ही ट्रेन में आने वाली होती है कि वही जंगली जानवर उसका पैर पकड़ लेता है। बट फाइनली जेनी बच जाती है पर उसके पैर में बुरी तरह चोट आ जाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और वो जानवर ट्रेन के पास ही चीखता है, जिसकी वजह से सब शांत हो जाते हैं और वो चला जाता है। जो फिर फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर अब फोन भी काम नहीं करता। तो जो सबको हिम्मत देता है और 4 घंटे इंतजार करने को बोलता है। तो जेनी बताती है, वो कोई जंगली जानवर नहीं था, वो बिल्कुल एक आदमी जैसा था। पर कोई जेनी की बात पर यकीन नहीं करता। तभी इन्हें जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाती है और सब आवाज सुनते वहां जाते हैं। तो पता चलता है ये तो वही मोटा तगड़ा बर्गर मैन है जो टॉयलेट में ही फंस चुका था। फिर तभी अचानक सभी लाइट ऑफ हो जाती है और दरवाजे पर वही जानवर जोर जोर से पीटता है। तभी नीना के फोन पर कॉल आता है। नीना बात करती है और यहाँ की प्रॉब्लम बताने वाली ही होती है कि वो जानवर उससे शीशा तोड़कर खींच लेता है, जिससे नीना की मौत हो जाती है और ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। तो जेट कहता है, अब हमें चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना होगा। इसके पहले वो हमें शिकार बनाए हम उसे ही मार डालते हैं। और सब मिलकर सारे शीशे को कवर कर देते हैं। सबको नीना के मरने का बहुत तकलीफ होता है। तभी जेनी को खून की उल्टी होती है और साथ में उसके सारे दांत भी गिरने लगते हैं। ये देखकर एड्राइन कहता है, इसे उस जानवर का इन्फेक्शन हो रहा है, ये भी उसकी तरह बन रही है। पर कोई इसकी बात को नहीं मानता। तब जॉय देखता है वो मोटा तगड़ा बर्गर मैन मिसिंग है और जॉय समझ जाता है वो टॉयलेट के अलावा और कहीं नहीं गया होगा और उसे लाने जाता है और मोटे को आवाज देता है, पर मोटे का दरवाजा जाम होने के कारण वो खुलता नहीं। तभी वो जानवर ट्रेन की छत को तोड़कर मोटे को मार देता है। तो जॉय वापस आकर उस दरवाजे को कवर कर देता है
पर वो जानवर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जॉय को मारने वाला ही होता है कि सब मिलकर इसे मार देते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि ये एक आदम भेड़िया है जिसका शरीर एक आदमी जैसा है। इधर जेनी भी अब भेड़िए की तरह रिएक्ट करती है, जिसे देखते ही एड्राइन कहता है अब ये भेड़िए की तरह बन रही है, मेरी बात मानो, इसे मार दो वरना ये हमें मार देगी। पर जेड बाकी सब अब भी इसकी बात नहीं मानते, तो एड्राइन इसे मारने आगे बढ़ता है पर सब रोक लेते हैं और इसे बांध देते हैं। तो बेली कहता है हमें ट्रेन को ठीक करना होगा और ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंजन के बारे में जानता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा हूँ, इसलिए शहर जा रहा था। फाइनली बेली जाता है और साथ मैथ्यू भी जाने को तैयार हो जाता है। तो कैट जॉय को ट्रेन का पैटर्न बताता है कि अगर मैंने ट्रेन ठीक कर दिया तो ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और ये मेन लाइट जल जाए तो पंप रेडी करके एक्सीलेटर दबाना, फिर हम इस नर्क से बाहर निकल जाएंगे। अगर वक्त रहते मैं वापस आ गया तो डिनर सबको मेरी तरफ से। फाइनली बेली मैथ्यू बाहर जाते हैं और बेली अपने काम में लग जाता है। जहाँ पेट्रोल तेजी से लीक हो रहा था तो बेली इस पर टेप लगाकर लीक बंद कर देता है। तभी मैथ्यू को नीना की आवाज सुनाती है और मैथ्यू जंगल की ओर जाता है। तो मैथ्यू देखता है नीना अब भी जिंदा है पर भेड़िया उसे खा रहे थे। ये देखते ही मैथ्यू यहाँ से भागता है पर सब इसे घेर लेते हैं और मैथ्यू भी मारा जाता है। इधर बेली को इंजन ठीक करते ही ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। जो जैसे ही मेन लाइट ऑन करता है तो वो भेड़िया ट्रेन में ही आ रहे होते हैं, इसलिए जॉय ट्रेन स्टार्ट कर देता है। इधर अब जेनी पूरी तरह भेड़िया में बदल जाती है और जेट को मार देती है। ट्रेन चलने की वजह से बेली के हाथों से वो टेप निकल जाता है जिससे ट्रेन फिर से बंद हो जाती है। जेनी एड्राइन को भी मारने जाती है पर जॉय जेनी को मार देता है और एड्राइन को मौका मिलते यहाँ से भाग जाता है। तभी भेड़िया आकर जॉय एलिन को घेर लेते हैं पर मौके पर बेली आकर इन्हें बचा लेता है, लेकिन बेली भी इनके हाथों से बच नहीं पाता और बेली मारा जाता है। फाइनली जो एलिन ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और भेड़िया भी इनके पीछे आते हैं। जो एलिन को यहाँ से भगाकर खुद भेड़ियों से लड़ता है पर अफसोस कि जॉय भी इनसे बच नहीं पाता। तभी एड्राइन भागते भागते यहाँ आता है और जॉय का सूट देखकर जॉय को आवाज लगाता है। तब हम देखते हैं जॉय भी भेड़िया बन जाता है और एड्राइन को भी मार देता है। एलिन सही सलामत स्टेशन पहुंच जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको मूवी हमें कमेंट करके बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन सेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।